आज का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी विश्वासियों का आज इस बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज का अध्ययन का विषय है पवित्र आत्मा की भरपूरी, या इसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना भी बाइबल में अक्सर बताया गया है। विशेष बात यह है कि पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, यह त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। परमेश्वर जो है तीन रूप में एक है, उसमें जो है पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व है। तो इसके विषय में सुषमा जी ने पिछली बार भी अध्ययन लिया था कि इस पवित्र आत्मा के फल के विषय में अध्ययन लिया था। दूसरा अध्ययन उन्होंने लिया था पवित्र आत्मा के वरदान पर। तो इस एक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, उसके फलों के विषय में बाइबल में 9 फल बतलाए गए हैं, गलातियों 5, 22 और 23 में। और वरदान जो है वो भी जो है 1 कुरिन्थियों में पाए जाते हैं, जिनके विषय में सुषमा जी ने पिछली बार बतलाया था कि वरदान जो है शिक्षक होना है, अनुवादक होना है, सामर्थ्य काम है, आत्मा का प्रकाश, बुद्धि की बात है, इस तरह के जो है ये सभी जो है आत्मा के वरदान में आते हैं। तो ये एक ही आत्मा है, बाइबल बतलाती कि एक ही आत्मा है जो कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा है, जो कि इन फलों को और वरदानों को मनुष्यों को प्रदान करता है। अब इन फलों को और वरदानों को जानवरों को क्यों नहीं प्रदान किया जाता? सोचने वाली बात। जानवर इससे लाभान्वित नहीं होते, लेकिन हर एक मनुष्य इससे लाभान्वित होता है। तो ये कैसे होता है कि मनुष्य में आत्मा है? बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हम मनुष्यों को आत्मा दी है। मनुष्य जो है ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, देह, प्राण और आत्मा। तो देह जो है वो मिट्टी है और प्राण जो है वो लहू में रहता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी जीवित रहता है। और फिर जो आत्मा जो है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। देह और प्राण जो रहता है वो जानवरों में भी रहता है, जिसके कारण वे जीवित रहते हैं और दुख तकलीफ जो भी होता है उनको सब महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास आत्मा नहीं है। ये तीसरी चीज नहीं है। लेकिन बाइबल ये बतलाते हैं कि मनुष्य में जो है देह, प्राण, आत्मा होता है। तो ये आत्मा जो है मनुष्य को क्यों दिया गया, जानवरों को क्यों नहीं दिया गया? यह आत्मा मनुष्य को इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए उससे संपर्क स्थापित कर सके। ये ट्रांसमीटर के रूप में हमको दिया गया है कि हम परमेश्वर के महिमा के लिए और उनकी बातों को जानने और समझने के लिए, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है और इसलिए उन्होंने हमको आत्मा दिया हुआ है कि ताकि हम उनके संपर्क में निरंतर बने रहें। तो ये हर एक मनुष्य में आत्मा होती है, लेकिन अन्य किसी प्राणी में यह आत्मा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि लिखा हुआ बाइबल में कि स्वर्ग, मांस और लहू स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मांस मतलब ये शरीर जो हमारा देह जो है यह स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा लहू मतलब होता प्राण, क्योंकि प्राण जो होता है वो लहू में ही स्थित होता। तो जो कि ये दोनों चीजें जो है मांस और लहू जानवरों में भी होता है, कोई भी जानवर जो है वहां प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य जो है वो उसमें आत्मा दी गई है, इसलिए वो आत्मिक रूप से वहां स्वर्गराज में प्रवेश, परमेश्वर के निकट प्रवेश कर सकता है। तो इस पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, हमारी आत्मा अन्य जातियों में भी परमेश्वर ने आत्मा दिया हुआ, मसीह जनों में भी है, सारे इंसानों में भी है, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा का कनेक्शन उस सृजनहार से उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन मसीही जन जो है बाइबल के अंदर वो तरीके बतलाए गए हैं जिससे कि उस सृजनहार से हम अपने आत्मा से उस आत्मा में कनेक्शन हम बना सकते हैं। तो इस विषय पर जो है पिछले समयों में श्रीमती सुषमा जी ने पवित्र आत्मा के फलों के विषय में भी अध्ययन किया था, और जिसके अंतर्गत बाइबल में इस 9 फल के बारे में, जो कि गलातियों 5, 22, 23 में पाया जाता है, उसके बारे में बतलाया था कि इनको जो है अपने को धारण करना है। सामान्यतः मसीह जो है आत्मा के फल और वरदान में भी अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी रीति से
पिछली बार बतलाया था, इनमें अंतर भी बतलाया था। पवित्र आत्मा के फल जो है वो है मेल, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम इत्यादि। और ये जो है ये उन्होंने पिछली बार बतलाया था कि ये जो आत्मा के फल जो है ये व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के गुणों को मनुष्य धारण कर सके। इसके अलावा जो वरदान जो है वो पूरी कलीसिया के लिए या एक समूह के लिए जो है वो परमेश्वर प्रदान करता है। ये फल और जो वरदान के बारे में हम जान चुके हैं। आज आप श्रीमती जी बताएंगी कि आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है वो किस प्रकार से हम उससे भरपूर हो सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। इसके अंतर्गत जो है अध्ययन जो है श्रीमती सुषमा जी जो जबलपुर से हैं वो देंगी। तो अब समय होगा श्रीमती सुषमा जी से कि वे अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। और प्रभु में आप सभी प्रभु के जनों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं जैसा जॉनसन जी ने बताया आज का विषय है पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। तो बाइबल बतलाती है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। इन दिनों के अंत में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यह हमें मिलता है इब्रानियों अध्याय 1 और पद 1 एवं 2 में। इसका मतलब है कि आदम से लेकर आज तक परमेश्वर ने मनुष्य से निरंतर संगति बनाए रखा। परमेश्वर को यह बहुत पसंद है कि वह मनुष्य से संगति बना के रखे। ये हम कई बार सुन चुके हैं अध्ययन में। पुराना नियम काल में नबियों के द्वारा, फिर यीशु मसीह के द्वारा, फिर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यह यीशु मसीह ने कहा था, जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 पद 16 एवं 18 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पश्चात हमें दे कर गए हैं और उन्होंने इस प्रॉमिस को पूरा किया और आज हमारे पास पवित्र आत्मा देकर गए हैं। आज हमें पवित्र आत्मा हमारे पास है। अब जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया है उसके फल और वरदानों के विषय में, जैसा अभी जॉनसन जी ने कहा, मैंने मेरे द्वारा पिछले अध्ययन में लिया जा चुका है और हम इसके बारे में बहुत सीख चुके हैं। इसी तारतम्य में आज का विषय है पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि पवित्र आत्मा के फल व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है पवित्र आत्मा का फल। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान सामूहिक उन्नति अर्थात कलीसिया की उन्नति के लिए प्रदान किया गया है। मतलब हम कलीसिया, पूरी कलीसिया की हमें उन्नति होना है, हमें पवित्र आत्मा के वरदान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का उदाहरण पुराना नियम काल में अधिकांशतः व्यक्तिगत रूप में पाया जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों को लेंगे। इन उदाहरणों में पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर पूरे बल से उतरने का और सामर्थ्य के कार्य किए जाने का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के रूप में शिमशोन द्वारा फिलिस्ती सभागृह को गिराकर फिलिस्तियों को नष्ट करना, राजा शाऊल द्वारा नबूवत करना और बसलेल को निवास स्थान बनाने के लिए बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया जाना। यह हमें मिलता है निर्गमन अध्याय 21 पद 3 में। बसलेल का बहुत फेमस उदाहरण है। उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया था, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की समझ देने वाली आत्मा के द्वारा। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर की चुनी प्रजा इजरायलियों को वाचा के देश कनान ले जाने में नेतृत्व, लीडरशिप प्रदान करने के लिए यहोशू को बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण किया गया था। यह हमें मिलता है व्यवस्था विवरण अध्याय 34 पद 9 में। भविष्यद्वक्ता मीका को प्रभु की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम से परिपूर्ण किया गया था। मीका अध्याय 3 पद 8। इसी प्रकार नया नियम पुस्तक में हम देखते हैं
ये तो अभी जो हमने बताया वो पुराने नियम के उदाहरण थे। अब हम नए नियम के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माता इलीशिबा और उनके पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए थे। लूका अध्याय 1 पद 41 और 67। लूका चैप्टर 1 वर्स 41 एंड 67। यहाँ तक कि स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, ऐसा हमें वचन बताता है। यीशु मसीह के विषय में पाया जाता है लूका अध्याय 2 पद 40 में कि बालक बढ़ता और बलवंत होता गया, वह बल बुद्धि से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 70 यहूदियों की बातों का सामना करते हैं। ये हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 4 और पद 8 में। इसमें आप सभी को पता है, ये वाला बड़ा फेमस उदाहरण है कि पतरस बहुत साहस के साथ 70 यहूदियों का सामना करते थे। वो निडर होकर प्रचार करते थे। दूसरा उदाहरण है चेलों के इकट्ठा रहने पर जब उनमें भोजन व्यवस्था और देखरेख में कमी पाई गई और लोग चेलों के पास शिकायत लेकर आए, तो शिष्यों ने उन 7 लोगों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे उनको अलग किया इस काम के लिए, क्योंकि जो शिष्य थे वो प्रार्थना और प्रचार का काम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि भोजन और इस व्यवस्था में वे लगे, तो उन्होंने 7 ऐसे लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। क्योंकि विधवाओं की सुधि लेना ये सब शिकायतें वे करते थे, तो उन्होंने इस तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को सेलेक्ट किया। बरनबास और शाऊल जो प्रेरित पौलुस कहलाए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए थे, और इनका भी उदाहरण बरनबास का हमको मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 11 और पद 24 में, और शाऊल के बारे में हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9 और 17 में। ये भी बहुत साहस के साथ प्रचार करते रहे। स्तिफनुस जो कि बहुत प्रेरितों के काम अध्याय 7 में इनका भाषण, बहुत ही प्रेरक भाषण दिया गया है जो उन्होंने कलीसिया के सामने किया था, वे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और उनके विषय में ये भी पाया जाता है प्रेरितों के काम अध्याय 6 और पद 8 में कि वे अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करते थे। और ये सभी ऐसे थे कि जिन्होंने उसका परिणाम क्या होगा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो व्यक्ति होता है उनमें अदम्य साहस होता है। वह सांसारिक परिणाम की चिंता नहीं करता कि मैं प्रचार करूंगा तो मेरा क्या होगा। इस चिंता को किए बिना ही वे स्वर्गीय परिणाम, जिसको हम स्वर्गीय लक्ष्य भी बोल सकते हैं, उसकी ओर दौड़ते जाते हैं। ऐसे लोग थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हमारे बाइबल के कुछ वॉरियर्स थे। ये कुल मिलाकर प्रारंभिक कलीसिया में चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते थे। उन्होंने एक नियम बना लिया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, उसको एक डिसिप्लिन बना लिया था। यह हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 13 और वर्स 52, चैप्टर 13 वर्स 52। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा इस प्रकार कही गई थी, भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के लिए। यह हमें मिलता है यशायाह अध्याय 11 पद 1 से 3। यह भी हम सभी को मालूम है, बहुत फेमस वर्स है ये। इसमें लिखा गया है, प्रभु की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, अर्थात यीशु मसीह पर ठहरी रहेगी, और उसको प्रभु का भय सुगंध सा भाएगा। इसकी पूर्ति नया नियम में हम इस प्रकार देखते हैं कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता निवास करे, उसमें अर्थात यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता निवास करे। यह हमें कुलुसियों अध्याय 1 और पद 19 में मिलता है। और यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव निवास करती है। यह कुलुसियों अध्याय 2 पद 10। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण देखे थे पुराने नियम और नए नियम के, और यीशु मसीह को निरंतर हमने देखा है कि
पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ही रहे हैं। और हम जब वचन को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो उसके पहले हमेशा पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। वहां जाकर वो पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते थे, ऐसा वचन की समझ है। पुराने नियम और नया नियम उदाहरणों को देखने से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी किसी विशेष प्रयोजन के लिए देते थे। परमेश्वर के द्वारा दिया जाता था ये विशेष प्रयोजन। हम देखें जैसे मदर टेरेसा का प्रेम है, वह सीमा से परे था, मतलब, और जैसा हमने पढ़ा है मदर टेरेसा इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रेम उनको दिखता था। इसी प्रकार से ग्राहम स्टेन्स की पत्नी द्वारा उनके दोषी को क्षमा करना, उनने जब दोषी को क्षमा किया तो उन्होंने यही कहा था कि यीशु मसीह से मैं प्रेम करती हूँ इसलिए मैं क्षमा कर पाई। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, ये दोनों पवित्र आत्मा की भरपूरी में थे, परिपूर्णता थी इनमें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं आज के समय में, जो कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में एक विशेष साहस, विशेष गुण उनके अंदर था और परमेश्वर अपने विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग में लाते थे। पवित्र आत्मा मनुष्यों की बुद्धि, ज्ञान, कला या प्रेम का उपयोग नहीं करता, बल्कि वह परमेश्वर की विजडम, प्रज्ञा का उपयोग करता है। वह व्यक्ति के मस्तिष्क, विवेक तथा पापी भावनाओं द्वारा कार्य करता है और पापी को उसके पापमय व्यवहार और परमेश्वर के समक्ष उसके दोष को बतलाता है। पवित्र आत्मा के बिना व्यक्ति स्वयं को बहुत भला समझता है, किंतु पवित्र आत्मा के प्रकाश में ही उसको अपना दोष उसको दिखाई देता है। पवित्र आत्मा पापी को अलग अलग तरीकों से पाप के प्रति कायल करता है और पाप की भयंकरता और परिणाम दिखाकर धार्मिकता और न्याय के लिए कायल करता है। ये मतलब पवित्र आत्मा के कुछ गुण हैं जो यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य, मुख्य कार्य आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, आत्माभिषेक, पवित्र आत्मा का वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। बाइबल हमें इफिसियों अध्याय 5:18 में बतलाती है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें ये बतलाती है, हमें परमेश्वर को पसंद है हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इसलिए करता है कि हम मसीह के प्रेम को जान सके। इस विषय में वचन इफिसियों 3:19 में इस प्रकार पाया जाता है कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी आशा और विश्वास उच्चतम लेवल तक बढ़ाने के लिए, हाईएस्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जैसा वचन कहता है रोमियो अध्याय 15 और वचन 13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है उन्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना कुलुस्से नगर के विश्वासियों के लिए और आज हमारे लिए भी पाई जाती है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यह प्रार्थना हमें मिलती है कुलुस्सियों अध्याय 1:9। वर्तमान में हमने देखा है और पढ़ा भी है, ग्राहम स्टेन्स और उनकी पत्नी में हम देख सकते हैं वे अदम्य आशा और विश्वास में बहुत मजबूत थे। और ये जो हमने आज पवित्र आत्मा की भरपूरी पे चर्चा की है, जो बात की है, जो अध्ययन हमने सीखा है, उसमें यह समझ में आता है कि आज हमें भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही प्रचार करना चाहिए। जैसे पवित्र आत्मा की जो भरपूरी आई है वो चेलों को पेंटेकोस्ट के दिन मिली थी, जब वे इंतजार कर रहे थे, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी उनको प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात ही वे प्रचार करने के लिए निकले थे। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जैसे आज के समय पे है, हम अपने ऑफिसेस में, स्कूल्स में, फैक्ट्री में, अपने परिवार में रहते हैं और पवित्र आत्मा की यदि भरपूरी हमारे पास है
तो हमारी बुद्धि, हमारी वर्किंग स्टाइल, हमारी कैपेबिलिटी, हमारे टैलेंट और विशेष रूप से एक अलग तरह से हमें दिखते हैं और जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग की जाती है। ये हमने महसूस किया, हमने देखा भी है। आप देखते हैं कि अपने साथ के बहुत लोग कहते हैं जो बहुत कठिनाइयों में रहते हैं लेकिन बहुत साहस रहता है उनके पास। वो वचन की सामर्थ्य के साथ चलते हैं और जो सही है उसमें जो हमारा वचन हमें सिखाता है उस वचन में ही चलते हैं, चाहे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो। ये हमें पवित्र आत्मा घायल करता है इस तरह से करने के लिए और पवित्र आत्मा की निश्चित रूप से भरपूरी होती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे यीशु मसीह का भी उदाहरण है और सभी शिष्य करते थे, पेंटेकोस्ट के दिन चेलों ने किया। पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है, वचन की सामर्थ और प्रार्थना। वचन की सामर्थ को लेकर वचन को हम सीखें, वचन की सामर्थ को महसूस करें, उसको जाने और प्रार्थना में हम जाएं। और जैसा कि प्रार्थना में हम मांगते हैं हमें मिलता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की हम मांग करें, प्रार्थना में मांगे और हमें प्रभु देंगे और उस भरपूरी से हम अपने आत्मा से चलाए जीवन को चलाएंगे जो सबसे ज्यादा हमारे परमेश्वर को खुश रखती है। तो आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के संचालन के लिए मैं श्री जॉनसन पॉल जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सुषमा जी, आपने कुछ गूढ़ बातों को भी बतलाया है। पवित्र आत्मा के विषय में तो हम जानते थे और पवित्र आत्मा के फल के विषय में भी जानते थे कि 9 फल होते हैं और वरदानों के विषय में भी हमने सुन रखा था। लेकिन इनमें जो पवित्र आत्मा के फल में और वरदानों में भरपूरी कैसे होती है, और आपने कुछ उदाहरणों को देके बतलाया, जैसे मदर टेरेसा का बताया, स्टीवेंस का बतलाया। तो मदर टेरेसा में आपने जो पवित्र आत्मा के फल जो है, जो कि 9 है, उसमें पहला फल है प्रेम, उसमें उनकी भरपूरी को बतलाया। और दूसरा उदाहरण आपने स्टीवेंस का लिया, वह भी जो है उसमें आप देखेंगे फलों में भी आप देखेंगे नम्रता, संयम, मेल, ये सब उनमें है और इस वजह से भी वो उनको क्षमा कर पाई हैं। तो इन बातों में व्यक्तिगत तौर पर अब हमने देखा कि ये कैसे उपस्थित, भरपूरी कैसे उपस्थित होता थी। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, विलियम कैरी जो है ये कलकत्ता में आए थे और उन्होंने ही नए नियम की ट्रांसलेशंस वगैरह उन्होंने किए थे। तो एक पवित्र आत्मा के वरदान में है एक अनुवाद किया जाना। तो ये विलियम कैरी को भी जो थे ये अनुवाद उनमें एक वरदान था, लेकिन उनकी भरपूरी पाई गई और उन्होंने जो है नए नियम का वो हिंदी में अनुवाद और बंगला में अनुवाद जो है उन्होंने ही यहाँ पर किया था, जो कि आज हमारे पास नए नियम के जो अनुवाद है उनके ही अनुवाद जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम ये जो बाइबल अध्ययन में जो है कि कुछ गूढ़ बातों को भी लिया करते हैं, क्योंकि बाइबल ये बतलाती है कि तुम कब तक दूध पीते रहोगे, अन्न कब खाओगे। तो हम अब जो है आज तक समझ लीजिए दूध ही पी रहे थे, वचन को बहुत हल्के में ले रहे थे। अब हम जो है अन्न खाएंगे और गूढ़ बातों को भी जानने में रुचि रखेंगे। ये बाइबल अध्ययन का इसमें उद्देश्य भी है। जो रियली बाइबल स्टडी करना चाहते हैं उनको और आगे उनको बताया जाए और गूढ़ बातों को भी बतलाया जाए। जैसे प्रेरित पौलुस जो है ये पहला कुरिन्थियों 2 का 7वां वचन में बतलाते कि हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हमारी महिमा के लिए परमेश्वर का गुप्त ज्ञान ठहराया है। इसको इस संसार के किसी भी शासक ने कभी नहीं जाना। यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, परंतु जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। तो हम अब जो है परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ गूढ़ बातें जो है वो बतलाने के द्वारा, जो आंखों ने नहीं देखी है, जो कानों ने नहीं सुना है, तो वे काम जो है हमारे लिए ठहराए गए हैं। तो इन बातों को जानने के लिए परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानना आवश्यक है। अब हम जो है दूध पीते हुए नहीं रहेंगे, अन्न खाने वाले बनेंगे। आगे लिखा है परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। इसके बाद लिखा है, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, मनुष्यों के ज्ञान की बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो सांसारिक मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाता है, क्योंकि आत्मिक बातें हैं ये। परमेश्वर आत्मा है, हम भी जो है, हम परमेश्वर को जानने के लिए आत्मिक रूप से हमें जानना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आपको स्वतंत्र अपने को करना पड़ेगा, तब जाके पवित्र आत्मा जो है आप में कार्य करेगा। यीशु मसीह ने जो सहायक हमारे लिए छोड़ा है वह हम में कार्य करेगा और उसके निर्देशानुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जैसा कि रोमियो में बतलाया गया। तो आज का अध्ययन यहाँ समाप्त होता है।